तो दोस्तों लेट लतीफी कह दीजिए या फिर ट्रम्प का इम्पैक्ट कह दीजिए, जो कुछ भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई दो मत नहीं है कि जो अमेरिका से हम लोग F414 इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत शुरुआत में 99 इंजन F414 इंजन भारत के अंदर बनाए जाएंगे, वो अब महंगे होने जा रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि तेजस मार्क 2, टेड BF और AMCA इन तीनों ही परियोजनाओं की जो लागत है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रही है कि आने वाले कुछ ही सप्ताह में हमें इसके रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं और डील साइन हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में HAL की एक टीम अमेरिका के विजिट पर जा रही है और अमेरिका जाकर वो जनरल इलेक्ट्रिक की फैसिलिटीज का विजिट करेंगी, जहां पर आधिकारिक तौर पर बिल्कुल अंतिम नेगोशिएशन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया जाएगा, जिसके बाद वो लोग 80% टेक्नोलॉजी हमें सौंप कर भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि ANI की तरफ से लास्ट नाइट को अपडेट किया गया था। तो ये तो मुख्य खबर हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ कल एक और खबर देखने सुनने के लिए मिलती है, और वो ये थी कि F414 इंजन की जो डील होने जा रही है, इसमें हमें अब लगभग 1.5 गुना खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, शुरुआत में बताया जा रहा था कि जो 99 इंजन्स की डील होने जा रही है भारत अमेरिका के बीच में, इसकी जो कॉस्ट आने वाली है अप्रॉक्स वो $1 बिलियन के आसपास होगी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने इनकी कीमतें बढ़ा दी है, और जहां पर हमें $1 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, तो वहीं पर अब $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे $500 मिलियन की कीमतें इस अकेली एक डील को लेकर इनकी तरफ से बढ़ा दी गई है। अब ऐसा होने से होगा ये कि प्रति यूनिट इंजन की कीमतें बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधे सीधे हमारे फाइटर जेट की कीमत पर, क्योंकि इंजन जो होता है वो आपके फाइटर जेट का 30 से 40% भाग होता है। ऐसी परिस्थिति में 30 से 40% भाग का कीमती हो जाना यानी अल्टीमेटली आपके पूरे विमान की कीमत बढ़ जाना होता है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि विमान के अंदर उसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कम से कम 2.5 से लेकर 3 बार इंजन परिवर्तन करने होते हैं, तो ये टोटल कीमत अंत तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो कीमतें बढ़ी है, इसके पीछे कई सारे आप कारणों को ले सकते हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा यही हो गया कि हम लोग अमेरिका के बिना रुके हुए हैं। अमेरिका के इन इंजन्स के अलावा फिलहाल हमारे पास इसका कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, तो इसमें डेफिनेटली हमारी गलती है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी गलती हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम किसी भी डील को आज करना जब शुरू करते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाने के बावजूद भारत के अंदर जो बाबूगिरी का कल्चर है वो इतना डील्स को खींच देता है कि 5-7 साल बड़ी आराम से लग जाते हैं। इवन दशकों भी लगे हैं, लेकिन 5-7 साल तो आप लगा लीजिए लग ही जाते हैं। अब 5-7 सालों में होता यह है कि मार्केट की कंडीशंस टोटली बदल जाती है, कीमतों में उछाल देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये चाहें कि कंपनी हमें सामान उसी कीमत पर प्रोवाइड करवाए जो आज से 5-7 साल पहले कीमतें थी जब हमने बात करनी शुरू की, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी ये चाहेगी कि करंट रेट पर ही अपना सामान क्रेता को बेचा जाए। तो इसमें भी हमारी गलती है कि आने वाले समय में हम लोग किसी भी डील को इतना लंबा ना खींच दें कि सामान की कीमतों के ऊपर भारी वेरिएशन देखने के लिए मिले। जितना हो सके उतना जल्दी आप डील्स को कंडक्ट करने की कोशिश करें, खासकर तब जब आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प आपके पास है ही नहीं। तीसरा यहाँ पर जो कारण है वो अमेरिका की तरफ से हो सकता है, और वो ऐसा कि अब डोनाल्ड ट्रम्प आ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। डोनाल्ड ट्रम्प को आप एक अच्छा राजनेता माने ना माने, वो एक बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं और साथ में काफी ज्यादा राष्ट्रवादी भी हैं। वो अपने देश की सभी कंपनियों के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है। उनके फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने खुद के हाथों से ही अपनी ही कंपनियों को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि अपने देश की कंपनियों का नुकसान करना यानी अपने देश का नुकसान करने के बराबर होगा। ऐसी परिस्थिति में वो अपने देश की सभी कंपनियों को फेवर करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो भारत के साथ इतनी बड़ी डील को डेफिनेटली करना चाहेंगे। इससे अमेरिका को भी बहुत फायदा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो शर्तें वगैरह रखी गई हैं, इनमें भी किसी तरह की कोई बाधा वो नहीं आने देना चाहेंगे, और हर हाल में चाहेंगे कि भारत अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप इस डील के माध्यम से अच्छे बन जाए। ये एक सेतु का काम करे दोनों देशों के बीच में। लेकिन अगर कीमतों की बात आ जाती है, तो यहाँ पर वो हर हाल में अपनी कंपनियों को ही फेवर करेंगे, और कंपनियां इस बात को जानती भी हैं। इस बात का फायदा उठाकर जनरल इलेक्ट्रिक हर हाल में 1.5 गुनी कीमत वसूलने का विचार कर चुका है। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने $500 मिलियन एक्स्ट्रा बोल दिए तो हम सारे के सारे दे देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ हद तक
तक कम कराने की कोशिश की जाएगी। ये लोग जितना टूटते हैं उतना तोड़ने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पुरानी कीमतों पर ही इन्हें हम लोग राजी कर लेंगे। ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली मिराकल ही कहा जाएगा। बाकी ये जरूर कहा जा सकता है इस समय कि 31 मार्च से पहले पहले इस डील को साइन कर लिया जाएगा। उसके बाद 80% टेक्नोलॉजी लेते हुए इनका निर्माण भारत के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि HAL द्वारा 8 से 9 इंजन तकरीबन F414 वाले पहले ही अमेरिका से रेडीमेड बने बनाए खरीद लिए गए हैं, तो हमारे परियोजना के डेवलपमेंट के ऊपर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग आसानी से उन रेडीमेड इंजन के सहारे हमारी परियोजनाओं के लिए प्रोटोटाइप निर्माण और उनकी टेस्टिंग वगैरह शुरू कर चुके होंगे। इस मुद्दे पर दोस्तों अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।